गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो टॉपिक्स है मैं लेकर के आया हूँ आपके फाउंडेशन पे, तो वो है ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। क्यों बहुत जल्द में निकालना हो तो आपको कुछ मैंने आइडियाज बताया होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है। आज जो हम बात करेंगे एक्सेप्शन में बात करेंगे। एक्सेप्शन का जैसे F2O है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा? तो F नाम का जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, -1 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड का कितना होता है बाबू? 0। तो इसका आपने कितना माना? X। तो क्या लिखेंगे? 2 + X। 2 + X। तो इसका कितना होता है? माइनस। यहाँ पे लगा देंगे -2 = 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? +2। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होगा F2O नाम के कंपाउंड में सिर्फ कितना होगा? +2। कितना हो जाएगा बाबू? +2। सेकेंड थिंग क्या है? सपोज आपसे किसी ने पूछा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे रिएक्शन के अंदर कैसे मैनेज कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं MnCl4 या MnO2। MnO2 HCl से रिएक्शन कर गया तो बन क्या गया? MnCl2 + Cl2 + H2O। सपोज मैंने ऐसा एक रिएक्शन लिख दिया। इसमें बताया जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इसका कितना होता है? -2। तो -2 तो -4 हो गया बाबू। 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कितना हो गया? +4। क्लोरीन का होता है -1 होता है ना, क्लोरीन का कितना होता है? -1। तो यहाँ पे हो गया -2 तो कितना हो गया? +2। आप देख रहे हैं कि मैग्नीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन। मैग्नीज का क्या हो रहा है बाबू? रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है किसमें? Mn+2 में, यानी कि क्या हो गया? रिडक्शन। क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे 0 है, यानी क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू? ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप जानते होंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आपके पास जो हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो आपके बने बनाए कंसेप्ट हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है ना? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उस थ्योरी पे भी आ रहा है। बट आपका अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप अगर जान जाते हो बनाना तो आप कहीं भी आगे चल करके फंसोगे नहीं। सेकंड थिंग्स क्या है? एक कंसेप्ट है इसमें कि आप साइन कन्वेंशन में कैसे मेजर करते हो। साइन कन्वेंशन के लिए क्या करेंगे? जैसे साइन कन्वेंशन आपको पढ़ना भी है। साइन कन्वेंशन में क्या है? सबसे पहले मिरर हो या लेंस हो, उसमें आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी से फोकल लेंथ हो गया, ठीक है ना। हाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। कब प्लस हो जाता है, कब माइनस हो जाता है, इस पे चर्चा करना है। इस साइन कन्वेंशन में किस डिस्टेंस को पॉजिटिव में लेना है, किसको निगेटिव में लेना है। तो बच्चे सबसे पहले मैंने क्या किया? एक कनकेव मिरर का मैंने फिगर बनाया। इसका फिगर बना के मैंने कनकेव मिरर का फिगर यहाँ पे बना दिया गया है। एक प्रिंसिपल एक्सिस देखो, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे क्या हो गया बाबू? पोल। सपोज इस मिरर का जो सेंटर यही है, सेंटर और पोल के बीच के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? फोकस। तो सेंटर हो गया, फोकस हो गया, और तीसरा क्या हो गया बाबू? पोल। ये 3 चीज आपके पास है। अब साइन कन्वेंशन में हर एक डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर करते हैं। कहां से करते हैं? पोल से। सपोज मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन से देखो क्या है? रे जा रहा, लाइट निकल रहा है। सन का लाइट किधर पे आया? तो मिरर पे पड़ा।
सन के लाइट का डायरेक्शन किधर है, टुवार्ड्स मिरर। आपको डिस्टेंस कहां पे मेजर करना है, कहां से मेजर करना है, पोल से करना है। हमेशा किसी भी डिस्टेंस को आप पोल से मेजर करोगे। तो ऑब्जेक्ट को इस केस में सपोज आपने रखा सेंटर से पहले, सपोज हमने ये सोचा कि इसका इमेज बना होगा सेंटर और फोकस के बीच में। ये क्या है बाबू, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, फिगर बन गया इसका ए डैश बी डैश नाम का। आपको लग रहा होगा कि इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है, ठीक है। अब है कि मेजर करना है डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट पोल से नाप लिया। पोल से जब आप मेजर करोगे ना दूरी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब मेजर करोगे, तो अगर लाइट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तब तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो, इस डायरेक्शन में, थोड़ा गेट को बंद कर दो, क्लोज कर दो। अगर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो आप डिस्टेंस क्या लोगे बाबू, निगेटिव। क्या लोगे, सड़ा दो उस गेट को, उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे देखिए यहां पे मेजरिंग क्या है, आप यहां से चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बाबू, नेगेटिव, ठीक है। इमेज कहां बना है, तो लाइट उधर से इधर आ रहा है और हम लोग को मेजर करना है इधर से, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ यानी कि दूरी कहां से कहां तक होगा, देखो तो यहां से यहां, यह फोकल लेंथ है, ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हाइट ऑफ इमेज, अगर ऊपर रहेगा एक्सिस से ऊपर तो पॉजिटिव, एक्सिस से नीचे बनेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको हर जगह लागू हो जाएंगे। सपोज अगर आपके पास मान लो लेंस है, आपका क्या है, लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। इसका मेन फोकस कहां पे है, यहीं पे ना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f। इधर तो मैंने मान लिया f डैश बराबर दूरी पे 2f डैश। लाइट जब भी आएगा, सपोज मैंने लाइट को इधर से इंसिडेंट करवाया, लाइट इधर से जा रहा है, सोर्स जो लाइट का है इधर से जा रहा है, तो लाइट इधर से जा रहा है, तो पहले फोकस यहीं पे कटेगा। आपको पहले फोकस, अब इसमें क्या करना है, कैसे मेजर करेंगे। सपोज मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट 2f पे ही है, इमेज कहां बनेगा बाबू, 2f पे बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश नाम का इमेज बन गया। आपको साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस का आप फिर से लफड़ा वही, तो क्या करेंगे, यू भी एफ। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से हम लाइट के अपोजिट में चल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इमेज जिधर लाइट जा रहा है उधर ही हम चल रहे हैं, देखो लाइट का डायरेक्शन ही ना है, लाइट इधर से इधर चल रहा है, हम भी इमेज का डिस्टेंस यहां से इधर नाप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ये है बाबू, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन को लेकर के कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके पास, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं आपके कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में काम देंगे। आपके टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में काम देने वाले हैं, आप इनका जरूर से जरूर रिव्यू करते रहिए। जरूरी नहीं कि आप पढ़ने के लिए बैठे हो तभी, ऐसे भी दिमाग में सब बात क्या होना चाहिए, घूम के रहना चाहिए। तीसरा, लास्ट ईयर में देखा था क्या, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की थी। कॉपी जब मैं जांचने के लिए गया हुआ था, बोर्ड का कॉपी जब जांचने के लिए जाता हूं तो मैं देखता हूं कैसे कॉपी को वहां पे लोग लिखते हैं, और उसमें क्या गलती करता है। थर्ड एक टॉपिक है आइसोमर, थर्ड क्या है बाबू, आइसोमर। आइसोमर, आइसोमेरिज्म डजंट मैटर, यहाँ पे डिफिनेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे हाउ मेनी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, किसका बाबू बनाना है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या था, C4H10। आइसोमर में क्या होता है कि दो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर एक नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, आइसोमर। जैसे मैं इसका बना रहा हूं ब्यूटेन का, देखो ब्यूटेन का 2 आइसोमर बनता है, मुझे तो याद हो गया बट आप इसको बनाने का प्रैक्टिस करने का चीज है। 2 आइसोमर, C देखो 4 कार्बन हो गया,
हाइड्रोजन हर जगह लगा दीजिए, जितना जिसका जरूरत है जहां पे लगाने का। आप हाइड्रोजन को एग्जाम में जरूर लगाओगे, नहीं लगाओगे नंबर नहीं देगा, नहीं लगाओगे टीचर नंबर कभी नहीं देगा, ये मत सोचो कि नंबर दे देगा। दूसरा क्या है, पैरेंट चेन जो हमने बनाया वो 3 कार्बन का बनाया, साइड में सब्स्टिट्यूएंट को मैंने जोड़ दिया और हर जगह हाइड्रोजन को मैं लगा दिया हूं, ठीक है ना। हर जगह हाइड्रोजन को क्या करेंगे, लगाते हैं, ठीक है ना। ये किसके आइसोमर है, तो ब्यूटेन का आइसोमर है। हाउ मेनी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, इस तरीके से आपको बना देना है। अगर पेंटेन का आइसोमर है, सेकंड क्या है पेंटेन का, सबको पेंटेन का, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ पेंटेन। सबसे पहले आप फार्मूला को लिखिए C5H12। इस वाले एग्जांपल में आपको सबसे पहले यही लॉन्ग चेन वाला पहले बनाना है। 1 2 3 4 5। पहला हो गया बाबू, हाइड्रोजन हर जगह आपको जोड़ देना है, हाइड्रोजन हर जगह क्या करना है, जोड़ देना है। दूसरा 1 2 3 4, पैरेंट चेन में कम कर दिए, ये बना दिए। तीसरा क्या करेंगे, 1 2 3 4, 3 4 नहीं, इसमें 2, इस तरीके से बना दो, यहां पे जोड़ देते कार्बन को, देखो। तो इसका भी फार्मूला क्या होगा, C5H12, इसका भी होगा C5H12, इसका भी C5H12। हाइड्रोजन को हर जगह आप क्या करोगे, जोड़ोगे। इसके आरटीसी नेम के लिए मैंने लास्ट वीडियो पर डाला था आरटीसी नेम का, आप इसको लिख सकते हो। थर्ड है क्या, कि जब आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसमें बनाना है, सबसे पहले उस चेन को बनाना है जो लॉन्गेस्ट चेन होगा। जैसे आपने ब्यूटेन का बनाया तो 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में बना दिया। उसके बाद जब भी चेन बनाना है तो एक कार्बन को कम करके लास्ट के साथ मत जोड़ना, लास्ट वाले कार्बन को छोड़ करके कहीं पे रख देना, उसका नंबरिंग हम लोग कर देंगे। ये आपका जो है वो किसका है, आइसोमर से रिलेटेड। अब आपके क्वेश्चन आते हैं क्या, क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये मत सोचो कि कैसे पूछ सकता है। जैसे लास्ट ईयर में आप सिग्मा बॉन्ड के बारे में नहीं पूछा था, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा था। तो सिग्मा बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं बाबू। कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। जैसे एग्जांपल्स, कोई थ्योरी नहीं, बस ओनली एग्जांपल। एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड इन एसिटिक एसिड का सबसे पहले आप क्या करोगे, फिगर बना दोगे। एसिटिक एसिड का फिगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये बना करके देखो छोड़ देते हैं ऐसे। तो जितना भी ए वाला लाइन खींचा हुआ वही बॉन्ड तो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई बाबू, 7। दूसरे ने क्या किया, दूसरा कोई स्टूडेंट है, उसने क्या देखो किया, वो इस तरीके से बना दिया। दूसरे ने इस तरीके से फिगर को क्या किया, बना दिया। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी इसमें बना दिया, 8। तो ये सही है बाबू, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें इसने क्या दिखा दिया कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और इसके बीच में एक बॉन्ड है जो यहाँ पे हिडन है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, लोग बताते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं, और लोग समझते क्यों नहीं, अगर बताएंगे तो समझेंगे। इस तरीके से आपके माइंड में फिगर छप जाना चाहिए कि कौन सा आइटम कितना बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे स्टूडेंट्स। तो जो आज का क्वेश्चन था मेरे लिए वो आइसोमर, दूसरा बॉन्ड्स, और तीसरा जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर का जो रिएक्शन में काम करेगा। फिर मिलेंगे आपके केडी फाउंडेशन पे, फिर हम कल चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक को लेकर के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।